हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 फॉर चैप्टर डाटा हैंडलिंग, क्लास 8th। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द ग्रुप टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता लगाया गया कि जो यंग लोग हैं उनको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। ये सब एक सिटी में किया गया। गिवन अ पाई चार्ट, आपकी बुक में एक पाई चार्ट गिवन है। पाई चार्ट क्या होता है? सर्कल के अंदर चार्ट बना होता है। दैट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। फ्रॉम दैट पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, पहले आप पाई चार्ट देख लीजिए एक बार। हियर इज द पाई चार्ट विच आई हैव ड्रॉन फॉर यू। ये देखिए पाई चार्ट सर्कल में, आपकी बुक में भी ऐसा सेम ही बना होगा। जिन टीनेजर्स को, ये यंगस्टर्स को लाइट म्यूजिक पसंद है वो है 40%, फोक पसंद है 30% को, क्लासिकल 10% एंड सेमी क्लासिकल 20। इस पाई चार्ट की रीडिंग्स मैंने यहाँ लिख ली आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो अब आपने इन रीडिंग्स को देख के आंसर देना है। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने लोगों पे सर्वे किया गया। तो आप लिखेंगे, देखिए क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? 10% को, परसेंटेज जो दी हुई है, और यहाँ लिखा है इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, तो 10% ऑफ x, x हम टोटल नंबर मान लेते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए लेट टोटल नंबर इज इक्वल टू x। तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। तो 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। यहाँ परसेंटेज हटाई तो नीचे 100 लग गया। तो x इज इक्वल टू 20, ये 100 ऊपर वो 10 नीचे। यहाँ 10 1s 10 2s, 2 into 100 200। तो टोटल पीपल कितने थे, कितने लोगों पे ये सर्वे कंडक्ट किया गया? दैट इज 200। टोटल 200 लोग थे। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम पीपल। आप देखिए वो जो आपको परसेंटेज गिवन है, या जो पाई चार्ट आप देखिए उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो लाइट म्यूजिक कवर करता है। तो विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम पीपल? लाइट म्यूजिक। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। इफ द कैसेट कंपनी वो टू मेक 1000 CDs, अगर कैसेट कंपनी ने 1000 CDs टोटल बनानी है, हाउ मच ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो एक टाइप की, हर टाइप की वो कितनी कितनी बनाएंगे? टोटल 1000 बननी है। तो लाइट म्यूजिक के लिए कितनी बनेंगी? लाइट म्यूजिक उसके लिए क्या था? 40%। आप अपना वो पाई चार्ट को देख लीजिए। तो 40% ऑफ टोटल क्या है? 1000। तो 40/100 इंटू 1000। तो दिस इज 1, दिस इज 2, ये देखिए 2 हो गए। तो दिस इज 400। लाइट म्यूजिक के लिए 400 CDs बनेगी। इसी तरह से दूसरा क्या था? फोक। फोक के लिए क्या था? फोक म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनेंगी? 30%। 30% ऑफ 1000। तो 30/100 इंटू 1000, ये दिस इज 300 CDs। देन उसके बाद क्या था? क्लासिकल। क्लासिकल इज 10%, तो 10% ऑफ 1000 दैट इज 10/100 इंटू 1000। तो यहाँ कितनी CDs आ जाएंगी? 100 CDs बन गई क्लासिकल के लिए। और उसके बाद क्या था? सेमी क्लासिकल। तो सेमी क्लासिकल के लिए क्या आएगा? सेमी क्लासिकल वो कितना था? दैट इज 20%। तो 20% ऑफ 1000, इसको भी इसी तरह से सॉल्व कीजिए। इट विल गिव यू 200 CDs। तो देखिए लाइट म्यूजिक के लिए 400, फोक के लिए 300, क्लासिकल के लिए 100 और सेमी क्लासिकल के लिए 200। आप इनको ऐड करेंगे तो आपको टोटल 1000 भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल were asked to vote for their favorite season from 3 seasons। 3 सीजन्स उनको बताए गए 360 लोगों को, और उनको वोट करने के लिए बोला गया कि या उनको रेनी सीजन या विंटर या समर सीजन के लिए उनको वोट करना है कि उनको कौन सा सीजन अच्छा लगता है। तो ये उसका रिजल्ट है। समर सीजन को कितने लोगों ने वोट किया? 90, रेनी को 120 और विंटर को 150। क्वेश्चन क्या है? विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा किसको मिले? विंटर को। तो विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब इसके लिए थर्ड पार्ट है ड्रॉ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए एंगल्स देखिए कैसे निकलता है। समर के लिए एंगल फॉर समर, सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन।
वो क्या आएगा, सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, जो गिवन है ओवर टोटल, टोटल कितना है 360 इंटू 360 डिग्री, ये क्या है, ये सेंट्रल एंगल है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो टोटल वाला है ये मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पे बाय चांस हो गया है कि ये और ये सेम आ गया है, अदरवाइज सेम नहीं होता। इंटू 360 से, क्योंकि किसी भी सर्कल में अगर आप ये सर्कल ऐसे देखें तो ये जो सेंटर में सेंट्रल एंगल होता है, ये पूरे का पूरा राउंड गोल कितना होता है, दैट इज 360, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन कितना आ गया, 90 डिग्री। इसी तरह से सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन, रेनी के लिए क्या है 120 अपॉन टोटल 360 इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 120। नेक्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर विंटर सीजन, दिस इज 150 गिवन वैल्यू, ये जो यहाँ गिवन है ओवर टोटल जो यहाँ थी 360 इंटू 360 डिग्री एंगल्स के लिए, तो दिस इज 150 डिग्री। अब इसी रीडिंग्स को लेके, इन्हीं एंगल्स को लेके आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो देखिए पाई चार्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको एक सर्कल बना लेना है। एक सर्कल आप कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जो आपने क्या करना है, ऐसे एक कंपास लेनी है, कंपास से आपने ये एंगल ड्रॉ कर लेना है और जहाँ इसका पिन पॉइंट आएगा कंपास का, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इतना आपने कर लेना है। देन अब हमारा फर्स्ट एंगल क्या आया था, उसमें हमारे पास एंगल्स क्या हैं 90, 120 एंड 150। अब देखिए यहाँ से आप अपने ऐसे ये प्रोटेक्टर, जिसको कि आप जनरल लैंग्वेज में डी बोलते हो, ये ऐसे यहाँ पे इसके साथ सेट कर लेनी है और 90 पे मार्क लगा लेना है। 90 पे मार्क लगा के आपने यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है लाइन। तो ये देखिए यहाँ से आपको ये लाइन मिल जाएगी, दिस, ये 90 का हो गया। देन दूसरा क्या है 90 के बाद, दैट इज 130। अब देखिए आपको ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे। अब ये जो न्यू लाइन आपने लगाई थी ना, दिस इज द बेस, तो यहाँ रख के ये ऐसे, दैट इज 120, पहले 120 था, रेनी सीजन के लिए 120 आया, तो आपने 120 पे मार्क लगा लेना है। तो 120 पे जब आप मार्क लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये आ गया आपका 120। और तीसरा एंगल 150 वो ऑटोमेटिकली बन गया, आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए ऐसे ही इसको यहाँ सेट करके ये देखिए वो ऑटोमेटिकली 150 आ रहा है। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ द पाई चार्ट। अब इसको आप डिफरेंट कलर्स से कलर कर लीजिए और यहाँ अब आप एंगल लिखिए, दिस इज 90, दिस इज 120 एंड दिस इज 150। 90 किसके लिए था, वो सीजन का नेम भी लिखेंगे, समर। कलरफुल बनाइए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्रिएटिव बनिए। समर। देन 120 था हमारा रेनी सीजन, ये आ गया रेनी, और यहाँ विंटर। सो दिस इज द पाई चार्ट showing the result for the different seasons. Next question is here. Draw a pie chart showing information. आपको एक टेबल दिया है, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपने इस इन्फॉर्मेशन को लेते हुए पाई चार्ट ड्रॉ करना है। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप पे सर्वे किया गया और देखा गया कि उनको कौन कौन से कलर्स लोगों को पसंद है। जितने लोगों को ब्लू पसंद था वो कितने थे 18, ग्रीन 9 लोगों को पसंद था, रेड 6 को और येलो 3 को। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, पहले वो देख लीजिए, दिस इज 36। तो टोटल लोग कितने हैं जिन पे सर्वे किया गया, 36 पे। अब पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए पहले इनका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू, ब्लू के लिए क्या आएगा, देखिए वैल्यू क्या है 18 ओवर टोटल इज ये टोटल 36 इंटू सेंट्रल एंगल 360 डिग्रीज, तो दिस इज 10, तो ये हो गया 180। सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू क्या आ गया 180। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन, ग्रीन के लिए सेंट्रल एंगल क्या आएगा 9, देखिए उसकी वैल्यू 9 गिवन है, ओवर 36 इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये देखिए ये 10 आ जाएगा, 10 9 जा 90। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर रेड, सेंट्रल एंगल फॉर रेड कलर दैट इज 6 अपॉन 36 इंटू 360, गिवन है ना 6 ओवर टोटल इंटू 360, तो दिस इज 60 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देन येलो, सेंट्रल एंगल फॉर येलो दैट इज 3 अपॉन 36 इंटू 360, तो इट विल गिव यू 30 डिग्री।
कैसे, ये देखिए ये भी ऐसे ही कैंसिल हुआ, तो ये भी उसी वे में होगा और 30 डिग्री आपको दे देगा। नाउ इन सेंट्रल एंगल्स के साथ अब आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। देखिए उसके लिए एक सर्कल बना लिया, सर्कल में सेंटर पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसी वे में जिस तरह से मैंने पहले बताया, पहले ब्लू के लिए कितना एंगल है 180, अभी आपने फाइंड आउट किया। तो 180 पे 180 वैसे आप अगर कंपास से नहीं भी करना चाहते तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाइन लगा देंगे तो वो 180 हो जाती है। अगर आप उसको प्रोटेक्टर से करेंगे तो तब भी ऐसे आएगा। तो ये हमारा आ गया 180 का सेंट्रल एंगल। देन ग्रीन के लिए क्या था 90, तो देखिए इसको ऐसे घुमा लीजिए 90। यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर, जिसको आप डी बोलते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो वो आप यहाँ रखेंगे और इसको देखिए आप नोटबुक को ऐसे घुमा सकते हैं और यहाँ पे इसको सेट करके 90 पे आप मार्किंग ले लीजिए। तो 90 पे जब आप मार्किंग लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से, दिस विल गिव यू 90। फिर उसके बाद हमारे पास है 60। अब इसको बेस बना के ऐसे आप 60 ड्रॉ करेंगे, 60 पे मार्क लगा लेंगे, देन दिस विल कम, ये रहा 60। और उसके बाद अगला जो है वो ऑटोमेटिकली 30 बन चुका है। तो यहाँ हम मार्क करते हैं, देखिए पहले हम मार्क करते हैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल्स, दिस इज 180, बी क्रिएटिव, यूज डिफरेंट कलर्स टू राइट ऑल दिस। ये 90, नेक्स्ट क्या था 60 और फिर उसके आगे क्या था 30, ये हो गए डिग्रीज। देन पहला क्या था ब्लू, तो यहाँ कलर आप मार्क कर लीजिए ब्लू। देन 90 is for green, तो यहाँ लिखिए green, then red, and this is next is yellow, this is yellow। तो this is the pie chart। इसी तरह से आपने इस पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the marks secured in an examination by a student in different subjects। आपको एक पाई चार्ट गिवन है आपकी बुक में, उसमें क्या सर्वे किया गया है कि एक स्टूडेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स सिक्योर किए। इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स किए जाएं तो उसको टोटल कितने मिले हुए हैं 540। तो उसको लेके आपको आंसर करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप पाई चार्ट देख लीजिए पहले, आपके पास वैसे बुक में गिवन है बट आई हैव ड्रॉन दैट फॉर यू, हियर इट इज। देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल्स गिवन है, मार्क्स नहीं गिवन, सेंट्रल एंगल्स गिवन है। तो इन सेंट्रल एंगल्स को यूज करके आपने पहले उनके मार्क्स बनाने हैं। चलिए हम पहले सबके लिए सेंट्रल एंगल से मार्क्स बना लेते हैं। तो आप यहाँ मार्क्स बना लीजिए सबके। मार्क्स फॉर, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैथ्स। मैथमेटिक्स के लिए कितने मार्क्स हैं, देखिए इसको कैसे करना आपने, इसका सेंट्रल एंगल क्या है जो 90। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि हम एंगल नहीं निकाल रहे, हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में क्या था, वैल्यूज गिवन थी, हमें एंगल निकालना था, तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ 90 सेंट्रल एंगल इनटू टोटल, टोटल इज 540 गिवन है आपको, ओवर सेंट्रल एंगल 360। याद रखना है मार्क्स यानी कि वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है, एंगल इनटू टोटल ओवर सेंट्रल एंगल, दैट इज 360, टोटल जो सेंटर का एंगल होता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल, 9 4 जा 9 6 जा, और यहाँ देखिए 2 2 जा 2 3 जा, यहाँ से 2 1 जा 2 45 जा। तो 45 इंटू 3 करेंगे तो इट विल गिव यू 135। तो हमारे पास मैथ्स के कितने मार्क्स आ गए, 135 मार्क्स इन मैथ्स। देन अब आप मार्क्स इन इंग्लिश इसी तरह से निकाल लेंगे। मार्क्स इन इंग्लिश के मार्क्स क्या हैं, उसमें भी ऐसे ही 55 इंटू 540 अपॉन 360। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, क्योंकि 540 इंटू 360 हम जब भी इसको कैंसिल करते हैं, पीछे भी किया तो 3/2 आया था, तो ये हर बार 3/2 ही देखा, 0 0 और ये 3 और ये 2, 18 2 जा 18 3 जा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 116 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4.5, 82.5 मार्क्स मिल गए उसको इंग्लिश में। इसी तरह से मार्क्स इन, आप देखिए मार्क्स इन हिंदी, उसको भी इसी तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 105 मार्क्स आए। देन मार्क्स इन साइंस, उसको भी हमने कैलकुलेट किया,
80 इंटू 540 अपॉन 360 करके 120 मार्क्स आए। देन मार्क्स इन एसएसटी में एंगल क्या है 65, तो 65 इंटू 540 अपॉन 360 किया तो 97.5 मार्क्स आए। तो ये हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। अब हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर इज 105। तो 105 स्टूडेंट्स कहाँ मिला है उसको, ये देखिए ये 105 कहाँ मिला, हिंदी में। तो आप लिखेंगे यहाँ, मैं ना आपकी कन्वीनियंस के लिए उसको जो जो मार्क्स मिले हैं वो लिख देती हूँ। दैट इज हिंदी में 105, साइंस में कितने मार्क्स मिले 120, एसएसटी 97.5, मैथमेटिक्स 135 एंड इंग्लिश 82.5। अब आप इसको टोटल करके भी चेक कर लीजिए, वो 540 टोटल बनना चाहिए क्योंकि उसको टोटल 540 मिला है। अगर आपका 540 नहीं बनता इट मीन्स आपने कैलकुलेशंस में गलती की। फर्स्ट क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर इज 105, तो 105 कहाँ स्कोर है, हिंदी में। इसका आंसर हो गया हिंदी। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी। मैथ्स में उसको कितने मिले हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 135, हिंदी में कितने हैं, अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा 105। तो मोर मार्क्स कितने हो गए, मोर मार्क्स 135 माइनस 105, 30 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं इस सब्जेक्ट में। देन एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के मार्क्स क्या हैं, सोशल साइंस के मार्क्स क्या हैं, दैट इज 97.5। और एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं 135। इनका टोटल करो, टोटल करके क्या आएगा 232.5। इज दिस टोटल इज मोर देन साइंस एंड मैथ्स। अब साइंस में कितने हैं, साइंस में मार्क्स हैं 120 एंड मैथ्स में हैं 135। तो अब आप इनको प्लस कीजिए, इसमें आ गए 255। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस और मैथ्स इज मोर दैन साइंस एंड मैथ्स। तो नो, ये मोर नहीं है, नो ये लेस है। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन। ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। हिंदी 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी आपको गिवन है, दैट इज 72। दिस इज ऑल गिवन इन योर बुक, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका बनाना क्या है, डिस्प्ले द डाटा इन द पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले इनका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला। तो आप लिख लीजिए सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी। आप देखिए इसके लिए क्या वैल्यू है 40 ओवर टोटल कितना है 72 इंटू 360, यही आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, दिस विल गिव यू 200। कैसे आप देख सकते हैं, देखिए 36 से 36 2 से 72, 36 10 से 360, फिर ये 2 से 40 को कैंसिल किया 20, तो 200 आ गया। इसी तरह से सेंट्रल एंगल फॉर, सबके लिए आप सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। फॉर इंग्लिश के लिए क्या सेंट्रल एंगल आएगा 12 इंटू 360 अपॉन 72। इसको भी आप इसी वे में कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव यू 60। देन सेंट्रल एंगल फॉर मराठी के लिए 9 ओवर 72 इंटू 360, दिस विल गिव यू 45। देन सेंट्रल एंगल फॉर तमिल के लिए, तमिल का नंबर क्या है 7 ओवर टोटल 72 इंटू 360। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए इसको, इट विल गिव यू 35। देन इसी तरह से कैंसिल करना, देखिए 72 और 360 को हर बार आप कैंसिल करेंगे तो वो हर बार आपको वही देगा 2/10 और फिर इंटू 5, ये अगर आप कैंसिल कर दोगे तो 5 से। देन लास्ट सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली, दैट इज 4 अपॉन 72 इंटू 360। देखिए ये लास्ट है, मैं कैंसिल कर देती हूँ यहाँ से। 36 2 जा 36 10 जा, देन 2 1 जा 2 5 जा और 5 4 जा 20, तो दिस इज 20 डिग्री। ये हो गए सेंट्रल एंगल्स। अब इन सेंट्रल एंगल्स को लेके जिस तरह से पीछे पाई चार्ट ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, सेंटर से इसी तरह से एंगल बना लीजिए। अब आपको पहला एंगल क्या बनाना है 200 का,
तो 200 का एंगल देखिए उसी वे में, सेम वे में आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारी जो टोटल ये प्रोटेक्टर है ये 180 की है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए एक ट्रिक है, पहले इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे समझ लीजिए, 180 हो गया, फिर उस लाइन को बेस लेके 20 का और आगे बना लीजिए, तो इट विल गिव यू 200, क्योंकि 200 का आप सीधे उससे नहीं बना सकते। तो ये आपको मिल गया 200 का एंगल। ये 180 ऐसे सीधा था ना, यहाँ से 20 डिग्री और नीचे को चले गए। देन आपके पास 60, अब इसको बेस बना के इसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्टर रख के 60 मार्क कर लीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा 60, तो आप इसको ये 60 बना देंगे। देन 45, इसी तरह से ये बेस बना के आप मार्किंग ले लीजिए, और ये बन गया हमारा, बिना मार्किंग के अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आप पूरे मार्किंग के साथ बनाएंगे। और फिर आगे आ गया 35, अब इसको बेस बनाओ, देखो कैसे, एक बार देख लीजिए दोबारा। यहाँ ये देखिए ये बेस बनाया, ये 0 के साथ ये गया 35, ये 30 और ये बीच में 5, तो ये मैंने मार्क लगा लिया, इट विल गिव यू 35। तो यहाँ से हम इसको स्केल से लाइन लगा लेंगे, इट विल गिव यू ये, तो पीछे जो बचा वो ऑटोमेटिकली 20 हुआ। अब आप इसको लिखेंगे, ये जो है दैट इज 200, यहाँ 60, नेक्स्ट इज 45, दिस इज 35 एंड दिस इज 20 डिग्री। अब इनके बीच में उनके नेम भी लिखिए, ये हिंदी है, दिस इज इंग्लिश, मराठी, दिस इज तमिल, बीच में अगर जगह नहीं होती तो ऐसे एरो लगा के भी आप लिख सकते हो, बंगाली। सो दिस इज द पाई चार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।